देखा था कि मोशन वो अपने ग्रैंडपास को ढूंढने के लिए डार्कनेस के अंदर गया था और वहां पे उसे एक मून शिप दिखाई दी थी और वो उस मून शिप को ले जाने के लिए उसे एक्टिवेट भी करता है। और हमने देखा था कि वो मून शिप उसे फौरन से एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी पावर्स को अनलॉक करते हुए उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते मोशन पूरी तरह से एक मून राइडर बन जाता है। उसके सर पर बहुत बड़ा एक मून हेलमेट आ गया था और उसका साइज भी कई गुना बड़ा हो चुका था और उसके मल्टीपल हैंड्स वो उन पोर्ट्स को पकड़कर उस शिप को चलाना शुरू करते हैं और मोशन अपने ग्रैंडपास को ढूंढने के लिए फौरन से उस मून शिप के साथ डार्कनेस से निकलता है। और दूसरी तरफ लिन जिंग वहां पे खड़ा हुआ था तो अचानक से वहां पर फेंगडू गॉड्स के कुछ सर्वेंट्स आते हैं और उनमें से एक ओल्ड डीमन वो लिन जिंग के पास आ जाता है और लिन जिंग उन्हें देखकर शुरू में तो घबरा गया था कि शायद वो लोग मोशन की वजह से अलर्ट हुए हैं, मगर वो लोग उससे कहते हैं कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां भी जाना चाहता है जा सकता है। तुम्हें तो असल में गॉड ऑफ फेंगडू ने इनवाइट किया है, उनके पास तुम्हारे लिए काम है। यहाँ पर मोशन वो बैरियर ऑफ लाइफ एंड डेथ को क्रॉस कर जाता है और फौरन से योंगजियांग रिवर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन उसका पीछा नहीं छोड़ता और देखते ही देखते वो पूरी आर्मी के साथ उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही मोशन अपनी शिप के साथ योंगजियांग रिवर से बाहर निकलता है तो उसे अब अपनी अगली डायरेक्शन के बारे में मालूम था, क्योंकि लिन जिंग ने उसे पहले से ही बता दिया था कि उसे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाना है जहां उसने ग्रैंडपा म्यूट को जाते हुए देखा था और उसी डायरेक्शन की तरफ ही उसे अपने बाकी के ग्रैंडपास का पता चल सकता है। ये जानने के बाद वो फौरन से उसी डायरेक्शन की तरफ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो इसीलिए यहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा होगा। मगर वो अपनी मूनशिप की स्पीड को बढ़ाया जा रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जितनी देर तक वो इस मूनशिप को यूज करेगा मूनशिप वो उसके लाइफ एसेंस को तेजी से एब्जॉर्ब करेगी और अगर वो उस मूनशिप को ज्यादा देर तक यूज करता है तो उसका लाइफ एसेंस तेजी से खत्म हो जाएगा और शायद वो केयरफ्री लैंड तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और उसे सामने एक बहुत बड़ा सर्कल जैसा कुछ नजर आ रहा होता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि यही वो जगह है जिसके बारे में लिन जिंग ने हमें बताया था, हमें इसी की तरफ जाना है। मगर क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इतने में वो लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें वहां से बहुत सारे डीमंस आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो किलिंग ड्रैगन फौरन से मोशन को अलर्ट करता है कि हमारे पीछे पूरी एक डीमन आर्मी आ रही है, ये इतने सारे हैं कि इन्हें रोकना मुमकिन नहीं होगा। मोशन वो अपनी जगह खड़ा रहता है, उसे मालूम था कि वो उस शिप को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसे अब वहीं खड़े रहकर ही उन डीमंस से अपनी जान छुड़ानी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमंस उस शिप को आकर चिपकना शुरू हो जाते हैं और हर जगह से उसे घेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो पूरी की पूरी शिप डीमंस से कवर हो जाती है और बहुत सारे डीमंस तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ डीमंस उस शिप के अंदर खुद को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो उस शिप के अंदर ही जाकर दूर तक उसके साथ जा सके। ये देखते ही मोशन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन डीमन से अपनी जान छुड़ाने के लिए फौरन से मून शिप की पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो उन चेन्स के जरिए उस मून को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस मून की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हर जगह रोशनी फैला देता है और उस रोशनी की वजह से डार्कनेस में पड़ने वाले डीमंस वहां नहीं सरवाइव कर पाते और उस रोशनी की वजह से सबके सब पूरी तरह से इरेज होना शुरू हो जाते हैं और उस मून की ब्राइटनेस दूर दूर से देखी जा रही थी, यहाँ तक कि आसपास के जितने भी डीमंस थे पूरे के पूरे खत्म हो चुके थे। ये देखते ही मोशन फिर अपनी शिप की स्पीड को फिर से बढ़ाते हुए वहां से दूर निकालने की कोशिश करता है ताकि उन डीमंस से जान छुड़ा सके, मगर वो डीमंस अभी भी उसे घेरे हुए होते हैं और उसे वहां से जाने नहीं दे रहे थे। पर अचानक से वो डीमन किंग देखता है कि ये शख्स किसी अजीब डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो फौरन से अपने डीमन से पीछे हटने को कहता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे डीमंस आहिस्ता आहिस्ता उस शिप को छोड़कर उससे दूरी बना लेते हैं और मोशन उस शिप को फिर आराम से वहां से बाहर भी निकाल कर ले आता है। और ये देखकर वो किलिंग ड्रैगन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसे लग रहा था कि शायद ये डीमंस इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से डरते हैं, इसीलिए ये हमारे पीछे नहीं आ रहे।
पर मोशन समझ गया था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ये लोग हमारा पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते थे। हमें इन डीमंस को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि उसकी शिप के साथ अभी भी बहुत सारे डीमंस चिपके हुए होते हैं और वो उस मून की ब्राइटनेस से इसलिए बच गए थे क्योंकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे मौजूद थे, जहां पर उस मून का अपना शेडो मौजूद था। देखते ही देखते जब वो शिप आगे जाती है तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिरना शुरू हो जाती है, जिस पर वो किलिंग ड्रैगन और भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर हमला कौन कर रहा है, मगर उन्हें अपने सामने कुछ बड़े बड़े क्रीचर्स दिखाई देने लगते हैं। उन लोगों ने इन क्रीचर्स को क्लियरली देखा नहीं था कि वो क्या चीजें हैं, पर डीमन किंग ड्यूटियान उन्हें पहचान जाता है कि ये तो एंशिएंट ड्रैगन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मोशन अपनी शिप को उन लोगों के सामने ले जाकर रोक देता है और वो सारे के सारे ड्रैगन्स उन लोगों की शिप के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो चाहते तो उस शिप को जिंदा ही अपने मुंह में निगल जाते। मगर वो सब के सब एक साथ मिलकर मोशन की शिप पर जोरदार लाइटनिंग अटैक करते हैं। ये देखते ही मोशन अपने सिर पे लगे हुए उस बड़े से मून हेलमेट के साथ एक पावरफुल मून बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सिर्फ लाइटनिंग को रोकता है और खुद को और अपने साथियों को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। पर इसके लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही थी और देखते ही देखते उसका मून बैरियर वो अचानक से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले वो डिफेंसिव मोड में था, अब वो ऑफेंसिव मोड में आ गया है। मोशन के फोरहेड पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और वो डीमन किंग ड्यूटियन जब ये देखता है तो वो भी सरप्राइज होता है कि ये लड़का मून शिप से बहुत ज्यादा जिन एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। देखते ही देखते मोशन के सिर से वो मून एनर्जी जब बाहर निकलती है तो एक जोरदार एनर्जी बीम की तरह निकलती है और उसके साथ एक ऐसा स्प्लैश अटैक होता है कि जो एक ही अटैक में सारे के सारे ड्रैगन्स को एक बार में ही निपटा देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस एक अटैक के बाद उन ड्रैगन्स की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और एक ही अटैक में सभी ड्रैगन्स खत्म हो गए थे, जिसके बाद मोशन का रास्ता अब क्लियर हो गया था। ये देखकर ड्यूटियन किंग कहता है कि इस शिप ने तुम्हें अपना स्पिरिट मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है, बस एक मर्तबा ये लड़का मुझे यहाँ से रिलीज कर दे, उसके बाद मैं दोबारा कभी भी भटक कर भी इस दुनिया में नहीं आऊंगा। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। कहने के बाद वो मोशन को देखता है तो उसके पैरों में मौजूद वो आइस और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है, जिसका मतलब ये था कि उसका लाइफ एसेंस तेजी से खत्म होने लगा है। किलिंग ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर आप अपना लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मोशन समझ जाता है कि उन लोगों को अपना लाइफ फोर्स बचाना है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो डीमंस पलट कर आ सकते हैं और ऊपर से यहाँ पे कोई और मुसीबत खड़ी हो, इससे पहले ही आगे निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं मोशन सीधा उस बड़े से होल की तरफ निकल पड़ता है। जब वो उसके करीब पहुंच जाता है तो वो अपने लोगों से कहता है कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हम उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बेहद करीब हैं। हम लोग नहीं जानते अब आगे क्या होने वाला है, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि हम लोग पलक झपकते ही किसी अलग जगह पहुंचेंगे जहां पर कुछ भी हो सकता है। ये कहने के साथ वो सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा था और उसे अपने सामने एक और मून बोट दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने आप को एक मिरर में देख रहा हो। अचानक मोशन का वो जेट पेंडेंट चमकना शुरू हो जाता है, जिससे मोशन को ये पता चल जाता है कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। मगर हम देखते हैं वो जगह असल में दो अलग अलग बैरियर्स के बीच में डिवाइडेड होती है और मोशन के सामने उसकी ही जैसी एक शिप होती है, जैसा कि वो एक मिरर वर्ल्ड की तरफ जाने लगा हो। जैसे ही वो उस बैरियर को टच करता है तो वो बैरियर उसे कुछ देर के लिए रोक लेता है और वहां पे मौजूद एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पर मोशन वो उस मून आई के जरिए देख पा रहा था कि वहां पर रियलिटी में हो क्या रहा है। उसकी शिप असल में एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर जा रही थी और वो ब्लैक होल उन्हें जैसे ही खींचता है तो वो बहुत ही स्पीड के साथ उन्हें आगे की तरफ भेजता है। और मोशन अपने आसपास की जगह को देख रहा होता है। उसे पता चल रहा था कि यहाँ पर टाइम एंड स्पेस बिल्कुल डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर रहा है और यूं समझो कि जैसे ग्रेविटी तो यहाँ पर है ही नहीं।
अचानक वो एक और डायमेंशन के अंदर आ जाता है, ऐसा डायमेंशन जो कि उसे अब आगे की तरफ जाने के लिए खुद ब खुद रास्ता दे रहा था। वो क्यूब्स इतने बड़े होते हैं कि मोशन की शिप का साइज भी उनके आगे बिल्कुल छोटा लग रहा होता है। मोशन खुद भी नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, मगर उसे अब आगे रास्ता मिल रहा था तो बस वो आगे जाए जा रहा था। उसे अपने सामने रोशनी दिखाई देती है, जिसका मतलब ये था कि आगे बाहर निकलने का एक रास्ता मौजूद है। वो बगैर कुछ सोचे समझे सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अचानक वो लोग उस रोशनी तक पहुंचते हैं तो वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो रोशनी बहुत ही तेज होती है और जब वो लोग उस रोशनी को क्रॉस करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो एक नई दुनिया में आ पहुंचे हैं। एक ऐसी दुनिया जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसे देखकर ही वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे और उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि ये जगह जरूर केयरफ्री लैंड ही है। वो क्लिन ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर, क्या यही वो केयरफ्री लैंड है जिसे आप ढूंढना चाहते थे? और डीमन किंग डूटियान कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी हाईएस्ट लेवल की सिविलाइजेशन वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी। मगर वो आसपास के एरिया को देखता है, वहां पे हर एक चीज टूटी हुई होती है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ये वरी फ्री लैंड पूरी तरह से टूटा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जिससे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग हुई है, जिसकी वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और मोशन भी देखता है कि वो जगह दिखने में काफी खूबसूरत है, मगर ह्यूमंस की बनाई हुई हर एक चीज टूटी हुई है। ये सब कुछ अब उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगा था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा था और यहाँ पे पहुंचते ही एक न्यू मिस्ट्री अनलॉक हो गई थी। मगर वो कंटिन्यूसली आगे जाए जाता है और वो लोग देख पा रहे होते हैं कि केयरफ्री लैंड तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। आखिर इसे डिस्ट्रॉय कौन कर सकता है? ये तो हाईएस्ट सिविलाइजेशन है, इससे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? डीमन किंग डूटियान कहता है कि मैं इससे पहले भी ऐसा नजारा देख चुका हूँ, ये जरूर हेवन का काम होगा। उसे अपने वर्ल्ड की याद आती है, जब उसकी दुनिया में ऐसा हुआ था तो उस वक्त भी सेम ऐसे ही हर एक चीज पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाया था। और अब सेम चीज उसे यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी, जिस पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा, इतनी हाईएस्ट सिविलाइजेशन आखिर कैसे हार सकती है? और वो क्लिन ड्रैगन कहता है कि यहाँ कोई भी गॉड दिखाई नहीं दे रहा। क्या ये सब कुछ गॉड्स ने किया है? क्या गॉड्स ने पहले केयरफ्री लैंड के एम्परर्स को कोई मैसेज भेजा था, या उन लोगों ने कोई वार्निंग दी थी? क्या यहाँ पर अभी भी गॉड्स और केयरफ्री लैंड के बीच में कोई वार चल रही है, या फिर ऐसा है कि ये जंग खत्म हो चुकी है और केयरफ्री लैंड हार चुका है? क्लिन ड्रैगन की ये बातें मोशन को काफी उदास कर देती हैं। वो बचपन से ही अपने होमलैंड को ढूंढना चाहता था और इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ पर आ पहुंचा था, और अब उसे यहाँ पे पता चला कि वो होमलैंड तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इतने में उसे याद आता है कि उसका होम तो कहीं और है, उसकी अपनी फैमिली वो कोई और है, ना कि केयरफ्री लैंड वाली फैमिली उसकी फैमिली है। उसे पाल पोस कर जिन लोगों ने बड़ा किया है वही उसके अपने हैं। उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडपा और उसके ग्रैंड माँ ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, जिसके बाद वो फौरन से अपने माइंड को स्टेबल करता है और दोबारा से फोकस करता है और कहता है कि यहाँ कोई एम्परर एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही मैं यहाँ पर केयरफ्री लैंड को ढूंढने के लिए आया हूँ। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। मेरे पेरेंट्स मेरी डाशू की फैमिली है। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर एक न्यू डिवाइन आई अवेकन कर लेता है और उस आई के जरिए केयरफ्री लैंड को अच्छी तरह से स्कैन करता है। और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर एक जायंट बॉल दिखाई देती है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकल रही थी। वो देखता है कि उस जायंट बॉल के अंदर एक और जायंट बॉल मौजूद है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा सन है, जो कि कंटिन्यूसली वहां पर रोशनी के साथ साथ हीट वेव सिग्नल भी रिलीज कर रहा है। और मोशन को वहां पर फिर बहुत सारे स्पेल्स भी दिखाई देते हैं। वो स्पेल्स हर जगह फैले हुए होते हैं, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा एरिया ही उन स्पेल्स के साथ फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस एरिया को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, जैसे कि वहां पर आना ही अलाउड ना हो। और हमें दिखाया जाता है ये एरिया जो कि अभी उन लोगों ने देखा था, ये सिर्फ बाहर का एरिया था। अंदर का एरिया बिल्कुल अलग होता है और उसके चारों तरफ एक और बैरियर बना हुआ होता है।
ये देखकर वो क्लीन ड्रैगन कहता है, यंग मास्टर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? इतने में मोशन को वहां पर येलो डिवाइन एनर्जी दिखाई देती है और वो नीचे देखता है तो वहां पर उसे कुछ और स्टैचूज दिखाई देते हैं। उन स्टैचूज को देखते ही मोशन समझ जाता है कि ये स्टोन स्टैचूज अक्सर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अक्सर डार्कनेस में बाहर जाते हुए यूज करते थे, ताकि वो लोग जब भी डार्कनेस में जाएं तो डार्कनेस को दूर हटा सकें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग बगैर मून बोट की प्रोटेक्शन के इतनी दूर तक इन स्टैचूज को लेकर पहुंच जाएंगे। उन लोगों ने डार्कनेस से लड़ने के लिए अपना एक अलग से तरीका यूज किया है। अचानक वो क्लीन ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर मुझे यहाँ से अंदर जाने का एक खुफिया दरवाजा नजर आ रहा है, और यहाँ पर मोशन को एक बड़ा सा हाथ का निशान दिखाई देता है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये निशान ग्रैंडपा वांगशेन के बुद्धा पालमटेक का निशान है। और यहाँ पर उसे कुछ डिमोनिक मंत्र भी दिखाई देते हैं, जिस पर वो समझ जाता है यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा भी आई है। और कुछ ब्रश स्ट्रोक भी दिखाई देते हैं, जिससे वो साफ समझ जाता है कि ग्रैंडपा लॉन्ग भी यहाँ पे मौजूद था। और इसी तरह फिर वो ग्रैंडपा युआनजी के बुचर नाइफ के एसेंस को भी फील करता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि ग्रैंडपा बुचर और विलेज चीफ वो भी यहाँ पे आए थे और उन लोगों ने इस बैरियर को क्रॉस किया है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो यहाँ से अंदर गए हैं और उनका एसेंस भी यहीं से ही अंदर जा रहा है। क्या उन लोगों ने ये सब कुछ तबाह बर्बाद किया है? वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से कहता है कि आप लोग बस इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द यहाँ पे आ रहा हूँ। मगर वो देखता है कि अचानक से वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी बोल्स आते जा रही हैं और उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये देखते ही अचानक वहां पर उसी डीमन की आवाज सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए बाहर आ जाता है। और वो हंसते हुए मोशन से कहता है कि बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने बगैर किसी मेहनत के मुझे केयरफ्री लैंड तक पहुंचा दिया। इस लिफ्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के साथ वो अपने उसी जायंट फेस के साथ उसके सामने अपीयर होता है और हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि वो डीमन असल में उसकी मून बोट में छुप कर यहाँ पे आ गया है। और मोशन ये देखकर काफी कंफ्यूज होता है कि ये कैसे, मैं तो इसे पीछे छोड़ आया था, ये तो वही जेन यांग पैलेस वाला डीमन है। मगर वो यहाँ पे अकेला नहीं आया था, उसके साथ तो उसकी पूरी की पूरी आर्मी मौजूद होती है और एक के बाद एक डीमन उसके सामने अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और मोशन अभी भी परेशान होता है कि आखिर ये सारे के सारे उसकी शिप में कैसे छुप गए थे और ये यहाँ पे क्यों आए हैं। मगर वो डीमन कहता है कि फाइनली जेन यांग पैलेस से निकलकर मैं केयरफ्री लैंड तक आ ही गया। अब ये दुनिया हमारी होगी और यहाँ से हम सारे के सारे ह्यूमंस को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। वो अपनी डीमन आर्मी से कहता है कि तुम्हें जो भी नजर आए उसे खत्म कर दो। ये कहने के साथ वो पूरी की पूरी आर्मी उस छोटे से रास्ते के जरिए फौरन से उस बड़े से डोमेन के अंदर एंटर कर जाती है। और क्लीन ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर ये तो सबके सब तबाह बर्बाद कर देंगे, क्या हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए? तो मोशन कहता है जल्दबाजी मत करो। वो कुछ ऐसा जानता था कि जो बाकी लोग नहीं जानते थे। मोशन को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर ग्रैंड पास यहाँ पर आकर किसी चीज को इनकाउंटर कर रहे थे तो इसका मतलब है कि इन डीमंस को भी उस चीज को इनकाउंटर करना पड़ेगा। जैसे ही वो डीमन किंग उस छोटे से गेट से अंदर एंटर करता है तो वो अपने बाकी डीमन आर्मी से कहता है कि मेरे बच्चों अंदर घुस जाओ और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दो, किसी को भी मत छोड़ना। जैसे ही वो डीमन आर्मी अंदर की तरफ जाती है तो हम देखते हैं अचानक उनके सामने वो एनर्जी बोल्ट्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जिस पर वो सारे के सारे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीजें हैं। मगर वो एनर्जी बोल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही चमकना शुरू करती हैं तो वो सारे के सारे डीमंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर पहले से ही एक ट्रैप बिछा हुआ है और वो एनर्जी बॉल्स एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम कर रही होती हैं और जितने भी डीमंस अंदर आने की कोशिश करते हैं उन्हें वो अपनी लाइट से पूरी तरह से खत्म कर देती है। और अब मोशन को ये बात समझ में आने लगी थी कि इस जगह को रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों कहा जाता है। ये रेस्ट्रिक्टेड असल में सिर्फ और सिर्फ डीमंस के लिए है, ताकि यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर अंदर ना आ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की पावर्स को भी इन चीजों की वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो और वो इस बैरियर के अंदर जाते ही पावरलेस हो गए हों। और फिर वो उस डीमन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आए। ये सुनते ही वो डीमन गुस्से में कहता है कि बच्चे मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहकर वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद वो एनर्जी बॉल्स उसका रास्ता रोकती हैं और वहां मौजूद जितने भी डीमंस होते हैं वो एक एक करके मरना शुरू हो गए थे। ये देखते ही
वो डीमन किंग अपनी जान बचाने के लिए फौरन से वहां से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट कर लेता है ताकि वो सीधा का सीधा यहाँ से बाहर चला जाए, मगर उस जगह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। मोशन कहता है कि ये जगह पूरी तरह से एक ट्रैप है, यहाँ पे अंदर आना तो आसान है मगर यहाँ से बाहर जाना मुमकिन नहीं। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो डीमन किंग उस फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी बॉल उसे रोकने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं और हम देखते हैं जैसे ही वो एनर्जी उसे हिट करती है तो वो इस स्पेस रिफ्ट के अंदर ही पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है और वो एनर्जी उसकी बॉडी को पूरी तरह से चीर फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देती हैं, जिससे उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और देखते ही देखते वो स्पेस रिफ्ट पूरी तरह से क्लोज होती है और वो डीमन वापस से नीचे आ गिरता है और मोशन देखता है कि उस एनर्जी की वजह से उस डीमन की पावर्स पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसकी बॉडी वो एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से बिखर गई है, ऐसे कि जैसे वहां पे कुछ था ही नहीं। ये देखकर मोशन खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे पता चल गया था कि यहाँ आना कितना खतरनाक है। अगर यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा विलेज चीफ की पावर्स रेस्ट्रिक्ट हो सकती हैं तो फिर ये डीमन क्या चीज है। और डीमन किंग डूटियान वो तो बिल्कुल हक्का बक्का होता है और कहता है कि एक डीमन किंग बस ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो गया। क्या ये फॉरबिडन जोन वाकई में इतना खतरनाक है? आखिर यहाँ पर इतना खतरनाक और इतना कातिलाना ट्रैप किसने बिछाया होगा? मगर मोशन को इन रेस्ट्रिक्शंस की कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने ग्रैंडपास को बचाना चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है और अब हम लोग अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि मोशन को एक बुक दिखाई देती है। उस बुक के अंदर एक फॉर्मेशन होती है, जैसे ही वो एक्टिवेट होती है तो वो डीमन किंग से कहता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है, जो तुमने वादा किया था तुम्हें वो पूरा करना होगा। तो डीमन किंग अब उसके आगे चलकर दोबारा से हेल्प करने वाला है और साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस मून शिप के साथ फिर से किसी और जगह ट्रेवल करने वाले हैं और शायद वो लोग वरी फ्री लैंड के बारे में जानने के लिए एक न्यू जर्नी शुरू करेंगे और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे टॉम स्टोन्स दिखाई देते हैं। शायद वो लोग किसी कब्रिस्तान में आ गए थे मगर वहां पे मौजूद जितने भी टॉम स्टोन्स होते हैं उनमें कुछ भी नहीं लिखा होता, ना किसी का नाम होता है, ना कुछ एड्रेस, ना ही कोई डेट लिखी हुई होती है। और अगले सीन में हमें ग्रैनी सी के उसी इनर डीमन को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिर उसे रिकवर करने में और कितना टाइम लगेगा, मगर दूसरी तरफ मोशन वो अब एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पे अब वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के करीब आ गया था और उसे पता चल गया था कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसका यानकांग किंगडम के डिजास्टर के साथ कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। इसी तरह वो जाने अनजाने में एक और घर में आ जाता है और उस घर को देखने के बाद वो किलिंग ड्रैगन कहता है कि क्या ये तुम्हारा अपना घर है? ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे